अध्याय 9 भाग 1 ज्ञान का राजा दृश्य 9:1 से 9.6। परिचय जब ज्ञान प्रेम बन जाता है। दृश्य कुरुक्षेत्र का युद्ध क्षेत्र अभी भी तनावपूर्ण है, फिर भी अर्जुन के भीतर एक शांत परिवर्तन हो रहा है। उसने कर्म, योग, त्याग और शाश्वत आत्मा के बारे में सुना है। उसने मृत्यु को नए रूप में और कर्तव्य को पवित्र होते देखा है। फिर भी कुछ अधूरा है। कृष्ण अब उस परम रहस्य को प्रकट करने के लिए तैयार हैं। एक ऐसा सत्य जो इतना सरल और फिर भी इतना सर्वोच्च है कि केवल विश्वास से भरा हृदय ही उसे समझ सकता है। तब प्राचीन संसार में पवित्र ज्ञान को सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाता था। सर्वोच्च सत्य ग्रंथों में नहीं लिखे जाते थे, बल्कि जीवंत संबंधों के माध्यम से गुरु से शिष्य तक पहुंचाए जाते थे। कृष्ण इस शिक्षा को राज विद्या, ज्ञान का राजा और राजगुह्य रहस्यों का राजा कहते हैं। यह राजसी है क्योंकि यह जीवन और मन पर प्रभुत्व स्थापित करती है, और गुप्त है क्योंकि यह उन लोगों से छिपा हुआ है जो ईश्वर पर संदेह करते हैं या उसका उपहास करते हैं। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं है, यह अनुभवजन्य है। यह ईश्वर और भक्त के बीच की सीमा को मिटा देता है। अर्जुन के लिए यह क्षण पवित्र है। उसकी उलझन अब तड़प में बदल गई है। रथ पर उसके साथ बैठा मित्र अब केवल कृष्ण नहीं, बल्कि समस्त आध्यात्मिकता का सार प्रकट करने वाला दिव्य गुरु है। गीता, जो कर्तव्य और निराशा पर चर्चा के रूप में शुरू हुई थी, अब प्रेम और ज्ञान का एक स्वर संगीत बन गई है। अब यह सत्य सीधे हमारे युग से जुड़ता है। हम सूचनाओं से घिरे रहते हैं लेकिन अर्थहीन। इंटरनेट हमें आंकड़े तो देता है लेकिन शांति नहीं। समाचार विश्लेषण तो देते हैं लेकिन स्पष्टता नहीं। कृष्ण की वाणी इस आधुनिक शोर को चीरती है। वास्तविक ज्ञान मन में नहीं, बल्कि उस हृदय में है जो मेरा स्मरण करता है। अध्यात्म जीवन से पलायन नहीं, बल्कि उसे ईश्वरीय अभिव्यक्ति के रूप में समझना है। ज्ञान का राजा यह बोध है कि ईश्वर सूक्ष्मतम अणु से लेकर विशालतम तारे तक, सुख से दुख तक, विजय से पराजय तक सब में व्याप्त है। जब यह बोध जागृत होता है तो भक्ति स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होती है, और जब भक्ति परिपक्व होती है तो वह सच्चा ज्ञान बन जाता है जो सभी रूपों के पीछे एक ही सत्य को देखता है। कृष्ण विश्वास पर भी जोर देते हैं। बिना विश्वास के ज्ञान एक शुष्क सिद्धांत बन जाता है। विश्वास के साथ यह रूपांतरण बन जाता है। इसीलिए वे इस ज्ञान को सर्वोच्च और पवित्र कहते हैं। इसलिए नहीं कि यह कर्मकांडों के पीछे छिपा है, बल्कि इसलिए कि यह केवल ईमानदारी से ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्जुन और हमारे लिए यह अध्याय अंतिम प्रश्न का उत्तर देता है। संसार में पूर्ण संलग्नता के साथ कैसे जिएं, फिर भी भीतर से अछूते कैसे रहें। फोकस सर्वोच्च ज्ञान कर्म में प्रेम है। भक्ति भावना नहीं, बल्कि स्पष्टता है। अंधविश्वास नहीं, बल्कि हृदय का विज्ञान है। कृष्ण को जानने का अर्थ है सभी में दिव्यता देखना, जागरूकता के साथ कार्य करना और प्रेम के साथ जीना। दृश्य 9 शाही रहस्य। दृश्य कृष्ण कहते हैं, तुम ईर्ष्या रहित हो। मैं तुम्हें यह परम गोपनीय ज्ञान बोध सहित बताता हूं। इसे जानकर तुम सभी बुराइयों से मुक्त हो जाओगे। तब कृष्ण आत्मीयता से शुरुआत करते हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि यह रहस्य सबके लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो सच्चे और ईर्ष्या से मुक्त हैं। ईर्ष्या हृदय को ढक लेती है। यह दूसरे में महानता को नहीं पहचान पाती। केवल विनम्रता ही दिव्य ज्ञान का द्वार खोलती है। कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि वे जो प्रकट करने वाले हैं वह कोई शुष्क सिद्धांत नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष बोध है जो मुक्ति देता है। अर्जुन के लिए यह अनुग्रह का क्षण है। विनम्र और तत्पर योद्धा समस्त वैदिक ज्ञान का सार प्राप्त करने वाला है। अब हमारे जीवन में भी ईर्ष्या और अभिमान ज्ञान को अवरुद्ध करते हैं। हम ज्ञान तो संचित कर सकते हैं, लेकिन विनम्रता के बिना हम बंधे रहते हैं। गीता सिखाती है कि आध्यात्मिक विकास वहीं से शुरू होता है जहां तुलना समाप्त होती है। जब हृदय शुद्ध और खुला होता है तो ज्ञान स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होता है। कृष्ण का वचन केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए है। जब आप विश्वास के साथ सुनते हैं और भक्ति के साथ जीते हैं तो अज्ञान विलीन हो जाता है और आप भय और अपराध बोध के बोझ से मुक्त हो जाते हैं। फोकस विनम्रता से ग्रहण किया गया ज्ञान पवित्र होता है। ईर्ष्या से मुक्त हृदय दिव्य ज्ञान का वाहक बन जाता है। दृश्य 9.2 ज्ञान का राजा। दृश्य कृष्ण आगे कहते हैं, यह ज्ञान का राजा है, रहस्यों का राजा है, सबसे शुद्ध है, प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने योग्य है, धर्मी है, अभ्यास करने में आसान है और अविनाशी है। तब
कृष्ण इस ज्ञान का वर्णन प्रफुल्लित शब्दों में करते हैं। यह राजसी है क्योंकि यह अन्य सभी पर शासन करता है, गुप्त है क्योंकि यह हृदय में छिपा है, शुद्ध है क्योंकि यह सभी अशुद्धियों को दूर करता है, और सहज है क्योंकि इसे केवल सीखा नहीं जाता बल्कि जिया जाता है। यह ज्ञान कर्मकांड या जन्म पर निर्भर नहीं है, यह किसी भी व्यक्ति का है जो श्रद्धा के साथ इसके पास जाता है। अर्जुन के लिए यह क्रांतिकारी है। ईश्वर दूर नहीं है, जाति या कर्मकांड से बंधा नहीं है, बल्कि सच्ची भक्ति और सही समझ के माध्यम से सुलभ है। अब आधुनिक दुनिया में अध्यात्म अक्सर जटिल लगता है, दर्शन और तकनीकों से भरा हुआ। कृष्ण इसे सरल बनाते हैं। सर्वोच्च सत्य पहाड़ों पर चढ़ने या शास्त्रों में निपुणता प्राप्त करने से नहीं, बल्कि दैनिक जीवन में निहित पवित्रता को पहचानने से प्राप्त होता है। सच्चा ज्ञान व्यावहारिक होता है। यह आपको शांत, दयालु और निडर बनाता है। यह केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि दृष्टिकोण भी बदलता है। कृष्ण इसे अविनाशी कहते हैं क्योंकि बाहरी सफलता या क्षणभंगुर भावनाओं के विपरीत यह ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। एक बार प्राप्त हो जाने पर यह आत्मा के साथ सदैव बना रहता है। क्षणिक लाभों से ग्रस्त इस संसार में यही एकमात्र स्थायी धन है। फोकस ज्ञान का राजा सरल, शुद्ध और शाश्वत है। यह केवल प्रयास से नहीं बल्कि समर्पण से प्राप्त होता है। जब ज्ञान भक्ति बन जाता है और भक्ति जीवंत सत्य बन जाती है तो जीवन स्वयं पवित्र हो जाता है। दृश्य नॉम 3 विश्वास ईश्वरीयता का प्रवेश द्वार। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, हे अर्जुन, इस धर्म में विश्वास न रखने वाले लोग जन्म मृत्यु के चक्र में लौटते हैं। वे मुझ तक नहीं पहुंचते, बल्कि अज्ञान के मार्ग पर ही चलते रहते हैं। तब कृष्ण वास्तविक ज्ञान की पहली शर्त निर्धारित करते हैं, विश्वास। इसके बिना सबसे बुद्धिमान भी बंधे रहते हैं। यहाँ विश्वास अंधविश्वास नहीं, बल्कि वह भरोसा है जो अनुभव को प्रकट होने देता है। संदेह करने वाले का मन, जो हमेशा उद्देश्यों पर प्रश्न उठाता है और धोखे से डरता है, सत्य को देखने के लिए पर्याप्त समय तक शांत नहीं रह पाता। अर्जुन के लिए यह साहस का आह्वान है। उसके सामने जो युद्ध है वह विश्वास और संदेह, समर्पण और नियंत्रण के बीच एक आंतरिक युद्ध को दर्शाता है। कृष्ण उसे याद दिलाते हैं कि भक्ति के मार्ग के लिए अनिश्चितता में नहीं, बल्कि स्वयं ईश्वर के हृदय में एक विश्वासपूर्ण छलांग की आवश्यकता होती है। प्राचीन काल में श्रद्धा को एक आध्यात्मिक शक्ति माना जाता था। यह ज्ञान और अनुभूति के बीच का सेतु थी। ज्ञान भले ही सूचना दे, लेकिन केवल श्रद्धा ही रूपांतरित करती है। वेदों में कहा गया है, जैसी श्रद्धा वैसा ही अस्तित्व। कृष्ण अर्जुन के लिए इस सत्य को पुनः जागृत करते हैं, यह दर्शाते हुए कि श्रद्धा निष्क्रियता नहीं बल्कि सहभागिता है, अर्थात ईश्वरीय आश्वासन द्वारा निर्देशित अज्ञात में चलने की तत्परता। अब आधुनिक जीवन में संदेह अक्सर बुद्धिमत्ता का वेश धारण कर लेता है। हम हर चीज पर सवाल उठाते हैं, फिर भी किसी पर भरोसा नहीं करते। कृष्ण की शिक्षा संतुलन प्रदान करती है। स्वस्थ जिज्ञासा बाहरी तथ्यों की परीक्षा लेती है, लेकिन आस्था आंतरिक जीवन को आधार प्रदान करती है। उद्देश्य, भलाई और ईश्वरीय व्यवस्था में विश्वास के बिना आत्मा बेचैन रहती है। जब तर्क अपनी सीमा तक पहुंच जाता है, तब आस्था दिशा प्रदान करती है। यह सोच को दबाती नहीं, बल्कि उसे पूर्ण करती है। विश्वास व्यावहारिक भी है। हम प्रतिदिन सूर्योदय, श्वास, प्रेम और सातत्य में अदृश्य विश्वास के साथ जीते हैं। कृष्ण हमें इस स्वाभाविक विश्वास को ईश्वर की ओर बढ़ाने का आग्रह करते हैं। जिस क्षण हम ईश्वर के प्रमाण की मांग करना छोड़ देते हैं और ऐसे जीने लगते हैं मानो उनकी उपस्थिति वास्तविक हो, हम उसे सर्वत्र अनुभव करने लगते हैं। फोकस विश्वास, ज्ञान और बोध के बीच का सेतु है। संदेह जीवन का विश्लेषण करता है, विश्वास उसे रूपांतरित करता है। ईश्वरीय प्रक्रिया पर भरोसा रखें और ज्ञान स्वतः ही खिल उठेगा। दृश्य नोट 4 सभी चीजों में ईश्वरीय शक्ति। दृश्य कृष्ण बताते हैं, यह सारा जगत मेरे अव्यक्त रूप में मुझसे व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में विद्यमान हैं, किंतु मैं उनमें सीमित नहीं हूं। तब कृष्ण अब राजसी ज्ञान के मर्म का वर्णन करते हैं। वे सब में व्याप्त हैं, फिर भी सबसे परे हैं। यह ब्रह्मांड उनमें धागे पर बंधे मोतियों की तरह स्थित है, लेकिन वे उससे सीमित नहीं हैं। अर्जुन के लिए यह विस्मय का क्षण है। उनके बगल में बैठा मित्र केवल सारथी नहीं है, वे समस्त अस्तित्व का अदृश्य आधार हैं। पर्वत, नदियाँ, योद्धा और वायु सभी उनकी अदृश्य उपस्थिति में गति करते हैं। इस शिक्षा में कृष्ण ईश्वर और सृष्टि के बीच के द्वैत को मिटा देते हैं।
ईश्वर सभी रूपों में व्याप्त और सर्वोपरि है और हर रूप से परे भी। यह दर्शन अर्जुन को गीता में आगे चलकर ब्रह्मांडीय रूप के साक्षात्कार के लिए तैयार करता है, जहां कृष्ण अपने भीतर समाहित ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे। अब आधुनिक जीवन अक्सर पवित्र को साधारण से अलग कर देता है। हम ईश्वर की कल्पना मंदिरों में, धर्म ग्रंथों में, स्वर्ग में कहीं और करते हैं, जबकि हम रोजमर्रा की जिंदगी के शोरगुल में संघर्ष करते रहते हैं। कृष्ण इस विभाजन को उलट देते हैं। हर कण, हर ध्वनि, हर जीवन में दिव्य उपस्थिति है। इस जागरूकता के साथ जीना एक अद्भुत दुनिया में चलना है। कर्म पूजा बन जाता है, रिश्ते पवित्र साझेदारी बन जाते हैं और प्रकृति मंदिर बन जाती है। सभी में ईश्वर को देखने का अर्थ अन्याय या पीड़ा को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका अर्थ है इस समझ के साथ कार्य करना कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। करुणा भावना से नहीं, बल्कि इस बोध से उत्पन्न होती है कि किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाना अपने भीतर के ईश्वर को नुकसान पहुंचाना है। फोकस, ईश्वर हर चीज में व्याप्त है। हर पल श्रद्धा के साथ जी। सभी में ईश्वर को देखना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है। दृश्य 9.5 दिव्य उत्कृष्टता का विरोधाभास। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, जीव मुझ में नहीं है, मेरे दिव्य रहस्य को देखो। यद्यपि मैं उन्हें धारण करता हूं और जीवन देता हूं, फिर भी मेरी आत्मा उनसे पृथक रहती है। तब कृष्ण रहस्य को और गहरा करते हैं। उन्होंने अभी कहा था कि सभी प्राणी उनमें निवास करते हैं, और अब वे कहते हैं कि वे उनमें नहीं हैं। अर्जुन को तर्क से परे प्रत्यक्ष अंतर्दृष्टि की ओर जाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। संसार ईश्वर के भीतर विद्यमान है, फिर भी ईश्वर संसार से आबद्ध नहीं है। जैसे आकाश बादलों को धारण करता है, फिर भी उनके गुजरने से अछूता रहता है, वैसे ही कृष्ण सृष्टि में फंसे बिना उसे धारण करते हैं। यह उनका दिव्य विरोधाभास है, बिना उलझाव के आत्मीयता, बिना अधिकार के उपस्थिति। अर्जुन के लिए यह एक रहस्योद्घाटन है। वही कृष्ण जो उसके रथ का मार्गदर्शन करते हैं, समस्त अस्तित्व को धारण करते हुए भी मुक्त रहते हैं। वे एक मित्र की निकटता और अनंत की विशालता दोनों हैं। इसे समझने से अर्जुन के आगे आने वाली हर चीज को देखने का नजरिया बदल जाता है। संसार अराजकता नहीं, बल्कि दिव्य व्यवस्था है, जो स्वयं चेतना द्वारा एक साथ जुड़ी हुई है। अब यह विरोधाभास आज भी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की कुंजी बना हुआ है। हम इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम अपनी पहचान क्षणिक रूपों, अपने शरीर, अपनी भूमिकाओं और अपने विचारों से जोड़ लेते हैं। कृष्ण हमें संलग्नता के भीतर वैराग्य सिखाते हैं। आप कर्म कर सकते हैं, प्रेम कर सकते हैं और सेवा कर सकते हैं, फिर भी आंतरिक रूप से मुक्त रह सकते हैं। जिस प्रकार सूर्य सब पर प्रकाश डालता है, फिर भी वह जिस पर प्रकाश डालता है उससे अछूता रहता है, उसी प्रकार आप भी संसार में बिना उसके द्वारा लीन हुए रह सकते हैं। इसे पहचानने से चिंता विश्वास में और अलगाव एकता में बदल जाता है। फोकस, ईश्वर सबका पालन पोषण करते हुए भी स्वतंत्र रहता है। ऐसे ही जीना सीखें, व्यस्त रहते हुए भी अछूते, सक्रिय रहते हुए भी शांतिपूर्ण। सच्ची स्वतंत्रता बिना किसी बंधन के कार्य करना है। दृश्य 9.6 ब्रह्मांडीय माला। दृश्य, कृष्ण समझाते हैं, जैसे सर्वत्र गतिमान प्रचंड वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, वैसे ही सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। तब कृष्ण रूपक के माध्यम से अर्जुन को एक दर्शन देते हैं। जैसे वायु सर्वत्र गति करती है, फिर भी आकाश में ही रहती है, वैसे ही सभी प्राणी कृष्ण के भीतर विचरण करते हैं। वे ही वह असीम विस्तार हैं जिसके भीतर समस्त क्रियाएं प्रकट होती हैं। वायु मुक्त और चंचल प्रतीत होती है, परंतु उसका निवास सदैव आकाश ही है। इसी प्रकार प्राणी स्वतंत्र प्रतीत होते हैं, फिर भी वे ईश्वर के बाहर कभी अस्तित्व में नहीं रह सकते। यह रूपक अलगाव को समाप्त कर देता है। कृष्ण केवल रचयिता या पर्यवेक्षक नहीं है, वे अस्तित्व का वह आकाश हैं, वह विशाल चेतना जिसमें सब कुछ समाहित है। अर्जुन के लिए यह शिक्षा भक्ति को दिव्य दृष्टि की ओर ले जाती है। कृष्ण के साथ उसका व्यक्तिगत संबंध ब्रह्मांडीय जागरूकता में विस्तृत होता है। रथ में उसके बगल में बैठा मित्र अनंत सत्य है, जो समस्त गति, समस्त जीवन, समस्त नियति को धारण करता है। ब्रह्मांड स्वयं कृष्ण की माला बन जाता है। प्रत्येक आत्मा, प्रत्येक श्वास, प्रत्येक कर्म उनकी उपस्थिति में पिरोया हुआ एक मन का। अब यह श्लोक आज हमारे लिए अपार सांत्वना लेकर आया है। हम अक्सर खुद को अलग थलग महसूस करते हैं, एक अस्त व्यस्त दुनिया में भटकते हुए, लेकिन कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि कुछ भी कभी भी वास्तव में अलग नहीं होता। वही जीवन जो आकाश गंगाओं में सांस लेता है, आपके भीतर भी सांस लेता है। जब आप खोया हुआ महसूस करते हैं,
तब भी आप चेतना के विशाल आकाश में होते हैं। जीवन में सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम शोक की बयार बहती रहती है, लेकिन आपका सच्चा अस्तित्व, जागरूकता का स्थान अछूता रहता है। यह बोध ही मुक्ति है। जब हम यह समझ जाते हैं कि सब कुछ ईश्वर के भीतर गतिमान है, तो हमारी चिंताएं कम हो जाती हैं। दुनिया अब शत्रुतापूर्ण नहीं बल्कि पवित्र लगती है। हर रिश्ता, हर घटना उसी ब्रह्मांडीय गति का हिस्सा बन जाती है। हम यह पूछना बंद कर देते हैं कि ईश्वर कहाँ है, और यह देखना शुरू कर देते हैं कि उसके बाहर कुछ भी नहीं है। फोकस। आप कभी भी ईश्वर से बाहर नहीं हैं। आकाश में बहती हवा की तरह स्वतंत्र रूप से जिए, फिर भी जागरूकता में स्थिर रहे। कृष्ण में विश्राम करें, जो सब कुछ अपने भीतर समेटे हुए हैं। समापन सारांश ज्ञान का राजा। दृश्य अध्याय 9 के पहले भाग के समापन पर कृष्ण अर्जुन को परम पवित्र सत्य का ज्ञान देते हैं कि प्रेम और ज्ञान एक ही हैं। जैसे ही संवाद अंतर्मुखी होता है, युद्ध भूमि पृष्ठभूमि में विलीन हो जाती है। रथ एक मंदिर बन जाता है और अर्जुन दिव्य गुरु की पावन उपस्थिति में एक शिष्य बन जाता है। तब कृष्ण इस राजसी रहस्य को केवल श्रद्धावानों को ही प्रस्तुत करते हैं। दृश्य 9:1। ईर्ष्या से मुक्त, विश्वास के लिए खुले लोगों को वे ऐसा ज्ञान प्रकट करते हैं जो सभी बुराइयों से मुक्ति दिलाता है। यह ज्ञान शुष्क दर्शन नहीं बल्कि जीवंत सत्य है। ज्ञान का राजा जो शुद्ध करता है और रूपांतरित करता है। दृश्य 9.2। फिर भी श्रद्धा आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना विद्वान भी बंधे रहते हैं। दृश्य 9.3। अर्जुन को याद दिलाया जाता है कि संदेह बुद्धि को तीक्ष्ण कर सकता है, लेकिन केवल श्रद्धा ही हृदय को बोध के लिए खोलती है। फिर कृष्ण इस ज्ञान के मर्म को प्रकट करते हैं। वे अपने अव्यक्त रूप में ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। सभी प्राणी उनमें विद्यमान हैं, यद्यपि वे उनके भीतर सीमित नहीं हैं। दृश्य 9.4। और फिर भी विरोधाभासी रूप से वे सभी को धारण करते हुए भी पृथक रहते हैं। दृश्य 9.7। अंत में कृष्ण आकाश में विश्राम करती हुई वायु की सुंदर छवि को दिव्य एकता और स्वतंत्रता का एक चित्र प्रस्तुत करते हैं। दृश्य 9 से। सभी प्राणी अनंत रूपों में गति करते हुए भी उसी के भीतर निवास करते हैं, वह अनंत चेतना जो सभी को धारण करती है। अर्जुन के लिए ये रहस्य उद्घाटन वियोग के अंतिम अवशेषों को भी मिटा देते हैं। ईश्वर अब दूर नहीं है, कर्मकांडों या स्वर्गों में छिपे नहीं हैं। वे जीवन में, कर्तव्य में, श्वास में ही विद्यमान हैं। योद्धा की निराशा मिटने लगती है जब उसे यह बोध होता है, संसार में कार्य करना ही ईश्वर के भीतर कार्य करना है। अब यह शिक्षा सीधे हमारे समय से बात करती है। हम शोर, डेटा और अलगाव के युग में जी रहे हैं। हम ज्ञान के पीछे भागते हैं, लेकिन यह शायद ही कभी शांति लाता है। कृष्ण की राज विद्या दर्शाती है कि सच्चा ज्ञान जानकारी नहीं बल्कि परिवर्तन है। इस बोध का जागरण कि सारा जीवन दिव्य है। यह ज्ञान जीवन को शुद्ध, सरल और गरिमामय बनाता है। यह हमें ईश्वर को अस्तित्व के बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर, संघर्ष से अलग नहीं बल्कि उसके माध्यम से देखना सिखाता है। आस्था की भी नई परिभाषा घड़ी गई है। यह भोला भाला विश्वास नहीं बल्कि भरोसे के साथ जीने का साहस है। जब भी आप भय के बजाय आशा, निराशा के बजाय करुणा और व्याकुलता के बजाय जागरूकता को चुनते हैं, तो आप राजगुह्य के मार्ग पर चलते हैं, जो भक्ति का शाही रहस्य है। कृष्ण के रूपक, धागे में मोती, आकाश में हवा, सबका अदृश्य आधार हमें याद दिलाते हैं कि आध्यात्मिकता पलायन नहीं बल्कि विस्तार है। जब आप समझ जाते हैं कि सभी प्राणी उन्हीं में विश्राम करते हैं, तो अहंकार नरम पड़ जाता है और प्रेम स्वाभाविक हो जाता है। मन आसक्ति छोड़ देता है और हृदय सेवा करने लगता है। इस प्रकार यह ज्ञान का राजा बुद्धि और भक्ति, ज्ञान और भक्ति का मिलन है। यह ज्ञान ही है जो एकता को देखता है और प्रेम ही है जो उस दृष्टि से प्रवाहित होता है। फोकस अध्याय 9 भाग 1 का सार यह है। ईश्वर परे भी हैं और भीतर भी, अस्पर्शित होते हुए भी सब कुछ धारण करते हैं। सच्चा ज्ञान, कर्म, प्रेम और जीवन की गतिशील भक्ति है, मानो सब कुछ कृष्ण में ही निहित हो। यही ज्ञान का राजा है, सरल, शुद्ध, परिवर्तनकारी और शाश्वत।